मित्रों नमस्कार। आज हम राजेनामा के नए अंक के साथ प्रस्तुत हैं, जिसमें हम त्रिपुरा राज्य की समस्याओं की चर्चा करेंगे, जिनके बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने पिछले अंक में त्रिपुरा राज्य के प्रथम वीडियो में दे दिया था। मित्रों, मैंने बताया था कि त्रिपुरा की जो समस्याएं हैं वो लगभग पूर्वोत्तर की जो सामान्य समस्याएं हैं वही हैं, परंतु इनका स्वरूप विशिष्ट है। सबसे बड़ी समस्या त्रिपुरा में अलगाववाद और उग्रवाद की है। अलगाववाद ने क्रमशः उग्रवाद का रूप धारण किया और इस समस्या के इतने आयाम बढ़ते गए, इसमें शामिल होते गए कि यह जटिल से जटिलतम समस्या बनती गई। इसमें जनजाति बनाम गैर जनजाति, जनजाति त्रिपुरी बनाम बंगाली, हिंदू बनाम ईसाई, इसके कई रूप और कई आयाम इसमें सम्मिलित हो गए। देखते हैं समस्या है क्या है, आरंभ क्या है इसका। भारत के दुखद विभाजन के साथ ही समस्या आरंभ होती है। पहले त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरी जनजाति बहुसंख्यक थी, उन्हीं का शासन भी रहा है इस राज्य में सदियों से। 1947 के विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ से बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम आबादी का विस्थापन हुआ, जिनमें हिंदू मुख्य थे। हिंदुओं के लिए त्रिपुरा एक निकटवर्ती राज्य था, सटा हुआ था, क्योंकि पहले से त्रिपुरा में हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि त्रिपुरा में बंगाली प्रभाव रहा। बंगाली लोगों के लिए वो एक अनुकूल जगह लगी और वो पलायित होकर के बड़ी भारी संख्या में त्रिपुरा में शरण ले लिया उन्होंने। यह समस्या चली ही रही थी। 1970 के दशक में, 1971 में जो बांग्लादेश बना, और उस समय भी पाकिस्तानी बलों के दमन से, शोषण से बचने के लिए बड़ी भारी संख्या में हिंदू आबादी बांग्लादेश से त्रिपुरा की ओर आ गई। यह आबादी इतनी अधिक आई कि पूरी तरह से राज्य में इन्हीं का ही वर्चस्व हो गया। त्रिपुरी अल्पसंख्यक हो गए और चूँकि यह विकसित पढ़ी लिखी अपने समय की मॉडरेट जनजाति थी, मॉडरेट जनसंख्या थी बंगालियों की, तो इनका राज्य की राजनीति पर, राज्य के प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से वर्चस्व हो गया, अधिकार हो गया। त्रिपुरी इनके दबाव के कारण अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान, जिसको लेके जनजातियां काफ़ी सशक्त रहती हैं, त्रिपुरी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ और दुर्गम इलाकों की तरफ, ऊंचे पहाड़ियों, घने जंगलों की तरफ पलायित हो गए, दबाव से ढकेल दिए गए। यहीं से इनके मन में एक असंतोष, अलगाव की समस्या आरंभ हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि तत्कालीन सरकारों ने, संघीय सरकारों ने इस समस्या पर समय रहते पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। राज्य की सरकारों भी इसमें असफल रहीं और इन सरकारों के ध्यान न देने के कारण जनजातियों में असंतोष और बढ़ने लगा, अलगाव बढ़ने लगा, संघ से दूरी बढ़ने लगी और धीरे धीरे इनमें त्रिपुरी राष्ट्रवाद की भावना का संचार होने लगा। त्रिपुरी राष्ट्रवाद धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद से टकराने लगा और इसकी क्रमशः परिणति उग्रवाद में होने लगी। उग्रवाद में होने के पीछे त्रिपुरी जनसंख्या का अपना असंतोष तो था ही, और भी कारण थे। पड़ोसी देशों का विशेष योगदान था इसमें। एक तो भारतीय संघ ने समस्या को समय रहते उचित ढंग से हल करने का प्रयास नहीं किया, जनजाति जनसंख्या से बातचीत नहीं की, उनकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश नहीं की। पड़ोसी देशों ने इसका फ़ायदा उठाया, विशेष रूप से चीन और बांग्लादेश में उस समय तक आईएसआई की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। उन्होंने इसे एक मौके के तौर पे देखा भारत को अस्थिर करने के लिए। इसके अलावा एक और फैक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था वो था चर्च। बड़े रोचक ढंग से हमने आपको बताया था कि त्रिपुरा की जनसंख्या में ईसाई आबादी लगभग 4.5% के आसपास है
इसका कोई विशेष महत्व नहीं है राज्य की आबादी में। लेकिन वहाँ चर्च इतना सक्रिय रहा इस अलगाववादी आंदोलन को पोषित करने में, इसे खड़ा करने में, अलगाववाद के साथ साथ उग्रवादी आंदोलन को खड़ा करने में, कि उसकी सक्रियता के कारण राज्य व्यापक रूप से अस्थिर हुआ। कई आतंकवादी उग्रवादी संगठन बने। चर्च ने इसे पोषित किया और चर्च अपने एजेंडे पर काम करने लगा, जिसमें था कि भारत संघ से अलग हो और एक ईसाई बहुल त्रिपुरा बने। ये संघर्ष आरंभ हुआ जनजाति बनाम बंगाली से। इसमें जो मुख्य संगठन थे, जो वैसे तो दर्जनों संगठन इसमें काम कर रहे थे, लेकिन जो मुख्य संगठन थे उसमें त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोग से। हाँ, त्रिपुरा के आंदोलन में उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, उग्रवादी आंदोलन, हिंसक, उन्होंने पर्याप्त समर्थन और सहयोग दिया चर्च के कारण। चर्च ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई और उन संगठनों ने सहयोग किया। तो TNV, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स की स्थापना में भी मिजो नेशनल फ्रंट का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। स्थापना इसकी 1978 में हुई, परंतु यह 1988 से पूरी तरह सक्रिय होकर काम करने लगा। चर्च से प्रेरित था, चर्च के ही जरिए इसकी स्थापना हुई थी। इसके आरंभिक नेता ईसाई थे और इस संगठन ने संगठन के सदस्यों में भी ईसाईकरण की प्रवृत्ति लाने की कोशिश की, उनका ईसाईकरण करने का प्रयास किया। इसकी मांग थी भारत से त्रिपुरा को अलग करने की। जो त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट हुआ था उसे ही रद्द करने की ये मांग कर रहे थे। कालांतर में ये काफ़ी टूट फूट का शिकार हुए और अंततः हथियार डालकर एक राजनीतिक दल बनाया इन्होंने, TNV, जिसका वर्ष 2002 में इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो त्रिपुरा का एक राजनीतिक दल है, उसमें विलय हो गया। दूसरा सबसे प्रमुख आतंकवादी संगठन रहा है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, NLFT। 1989 में इसकी स्थापना हुई। ये बांग्लादेश में इसका मुख्यालय था, वहीं से ये ऑपरेट करते थे और इनका भी मूल मंतव्य वही था, भारत से पृथकता, एक पृथक त्रिपुरा राष्ट्र की स्थापना। बैप्टिस्ट चर्च इसके निर्माण में इस संगठन के सर्वाधिक सक्रिय था। उसके योगदान से ही ये संगठन खड़ा हुआ था। और इस संगठन पे ये आरोप रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या को हथियारों के बल पर भय के द्वारा ईसाई बनाने की कोशिश की गई। लगभग 5000 से अधिक गांव वालों का ईसाईकरण किया गया, उन्हें जबरन ईसाई बनाया गया। महिलाओं का बलात्कार, परिवार वालों का, ये करने के लिए कि अगर तुम ईसाई नहीं बनोगे तो हम तुम्हारी महिलाओं से बलात्कार करेंगे, मारना। बड़े पैमाने पर हिंसा और अराजकता इस संगठन ने फैलाया। इसमें मुख्य जो नेता थे नयनबासी जमातिया विश्व मोहन देव वर्मा। ये संगठन सबसे लंबे और सबसे खूंखार संगठनों में से एक था त्रिपुरा में। वर्तमान में यह समाप्त हुआ है। 19 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार त्रिपुरा और NLFT के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद इनके लड़ाकों ने अपने हथियार रख दिए और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गए और वर्तमान में यह संगठन समाप्त हो गया है 2019 के पीस एक्ट के द्वारा। तीसरा जो सबसे प्रमुख संगठन था ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ATTF, 1992 में बना। हमने आपको बताया कि पहले दो संगठन जो बने थे वो दोनों ईसाई चर्च प्रेरित थे। उन्हीं में TNV में विद्रोह करके, उसके ईसाई एजेंडे के खिलाफ विद्रोह करके एक संगठन बना जो हिंदुत्व प्रेरित था। जनजाति जो इलाके थे जहाँ हिंदू धर्म प्रचलित था, तो उनके प्रभाव में ये था और वो हिंदुत्व को बचाने के लिए इन्होंने एक अलग संगठन बनाया, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, रणजीत देव वर्मा के नेतृत्व में TNV से अलग होकर के।
इस संगठन से अभी की सक्रियता बनी हुई है। 2019 में इसे पहले से ही 1997 से बैन किया गया है, लेकिन 2019 में पुनः 5 वर्षों के लिए इसे बैन कर दिया गया है। इसका पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों से भी साठगांठ हैं इसके, और ये त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश से भी ऑपरेट करते हैं। एक बड़ा संगठन है, अभी भूमिगत है, इसकी कार्रवाइयाँ नियंत्रित हैं और इस पे भारत सरकार ने काफ़ी दबाव बनाया हुआ है। ये तो 3 मुख्य संगठन थे, जिनमें 2 चर्च प्रेरित थे और अंतिम हिंदू प्रेरित। इसके साथ साथ इस उग्रवादी आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी का भी योगदान रहा। जब जनजातीय बहुल उग्रवाद शुरू हुआ, बंगाली मारे जाने लगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक दल था और व्यापक आधार वाली पार्टी है, अब भी है, उसके समर्थन से यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट की स्थापना 1995 में हुई, बंगालियों की रक्षा के लिए, काउंटर अटैक के लिए जनजातियों पे। इस संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ये संगठन लगभग निष्क्रिय है, क्योंकि अब राज्य में उग्रवाद पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बहुत से संगठन TNV ने अपना राजनीतिकरण कर लिया और NLFT ने शांत समझौता कर लिया। बाकी ATTF लगभग भूमिगत है, निष्क्रिय है। तो इस संगठन की प्रासंगिकता यूं ही समाप्त हो गई। तो वर्तमान में इस संगठन की सक्रियता बहुत अल्प है। ये तो राज्य की प्रमुख समस्या थी अलगाववाद की। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या इसी से जुड़ी हुई है। जिस राज्य में इतनी हिंसा, पूर्वोत्तर के सभी हिंसाग्रस्त राज्यों में त्रिपुरा की हिंसा सर्वाधिक व्यापक रही है और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, दशकों तक हुई है। ऐसी स्थिति में विकास संभव नहीं है। विकास को लेकर यहाँ 2 समस्याएं रही हैं। एक तो विकास हुआ ही नहीं, क्योंकि बड़े लंबे समय तक अराजकता रही, शांति व्यवस्था स्थापित नहीं थी, तो विकास लगभग सामान्य रूप से एक समस्या है पूरे राज्य में। दूसरी समस्या विकास को लेकर यह है कि नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में बंगाली आबादी ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में रही। उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में, नगरों में विकास हुआ, जबकि दूर दराज के पहाड़ी ग्रामीण इलाके जहां जनजातीय क्षेत्र थे, वहां उस प्रकार विकास संभव नहीं हो पाया। इसको लेकर भी एक असंतोष रहता है। तो ये 2 मुख्य समस्याएं हैं जिनको जो राज्य की राजनीति को, उसकी दिशा को प्रभावित करते हैं। अब अगले अंक में हम राजनीतिक संगठनों का जिक्र करेंगे राज्य की राजनीति के संदर्भ में। धन्यवाद।